आज हम सीखेंगे स्लीप फर्मा। इस साइड हमने फोल्ड रखा हुआ है ब्राउन पेपर और इस साइड हमारा ओपन है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा होगा 12 इंच। तो यहाँ से हम जहाँ भी 12 इंच आएगा वहाँ पर मार्किंग करेंगे। ट्वेल्व इंच पे मार्किंग हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक और हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इन लाइनों को हम मिला देंगे। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हम मिला देंगे। ये हमारा लेंथ हो गया 12 इंच। अब हमको विड्थ में लेना है 9 इंच। तो ऐसे हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। और ये भी लाइन हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारा 9 इंच है यहाँ तक और ये हमारा है 12 इंच। क्लियर हो गया। अब हम ऊपर से यहाँ 5.25 पर मार्क करेंगे। 5.25 3 इंच तक लगभग मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम देख लेंगे 5.25 होना चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट में। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच पर मार्क हो जाएगा। और वापस यहाँ पर हम 0.75 ये जो हमने 2.5 इंच और 0.75 पर मार्क किया उसको स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से है 0.75, यहाँ से नीचे यहाँ तक, और ये हमारा 2.5 इंच। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर ऊपर से ½ इंच पर मार्क करना है। पहले हमने ½ इंच पर मार्क कर दिया, फिर हमको 1 इंच पर मार्क करना है और ये 1 इंच हो जाएगा। हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है उसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। स्ट्रेट मिलाने के बाद हमने जो ये ½ इंच पे मार्क किया है उसको 1 इंच तक आगे जाएंगे स्ट्रेट। यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे और इस साइड से हमारा ½ इंच होना चाहिए। देखिए ½ इंच है। तो ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है यहाँ पर लगभग ½ इंच हम आगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम 3 इंच जहाँ पर भी आएगा इस लाइन पे 3 इंच जहाँ भी मैच करेगा वहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये 3 इंच है, यहाँ पर यहाँ मैच हो रहा है तो ऐसे हम मार्क कर देंगे। वापस हमारा जहाँ पर 5 इंच पे मार्क होगा वहाँ पर हम करेंगे। ये 5 इंच हमने रखा, इस साइड स्ट्रेट है ऐसे लाइन, और यहाँ पर जहाँ भी मार्क होगा मिल जाएगा वहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम ये लाइन जो है इसको डॉट डॉट ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसे ये डॉट डॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही मेजर करके देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ हमारा 3 इंच जहाँ भी ये इस लाइन पे मैच हो रहा है वहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया। ऐसे हमारा ये 5 इंच पे जहाँ भी मैच हो रहा है वहाँ पर हमने ये मार्किंग कर दिया। अब इस लाइन से ½ इंच हम ½ इंच के ऊपर एक लाइन ऊपर जाएंगे। तो देखिए ये जो 1 इंच है हमारा ये स्ट्रेट ऐसे जो बड़ी लाइन है तो उसको मिलाएंगे और ½ इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे ऐसे स्ट्रेट ½ इंच के ऊपर एक लाइन। क्लियर है। अब हम यहाँ फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप देंगे। इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे।
हमारा यहाँ पर शेप ड्रॉ हो गया। हम यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर भी हमको इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करना है। और ये इसके साथ ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसके साथ फिर से मैच करेंगे। ये हमारा जो फर्मा होगा कट ऐसे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 इंच। यहाँ से अंदर की तरफ मार्क होगा हमारा 2 इंच। 2 इंच पे मार्क करके इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ये 2 इंच। तो ये हमारा जो फर्मा हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल साइज। क्लियर है? अब हमने जो ये 1 इंच पर लाइन ड्रॉ किया था और इसको शेप देंगे। इस वाले पॉइंट से हमको मिलाना है। ये भी हमारा मिल गया। तो ये हमारा फर्मा हो जाएगा टी शर्ट। टी शर्ट स्लीव फर्मा है ये। अब वापस हम ड्रॉ करेंगे रेगुलर फर्मा। तो रेगुलर फर्मा ड्रॉ करने के लिए हमको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गया। अब हमको 1/2 इंच यहाँ से नीचे डाउन आना है। ये हमारा बैक का हो जाएगा और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे डाउन आएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच पे ऐसे रख दिया स्ट्रेट, 1/2 इंच पे मार्किंग कर देंगे और फिर हमको ये वापस शेप देना है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस फ्रेंच कर्व को ऐसे पलट कर यहाँ पर इस पॉइंट को और यहाँ के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फिर से शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉइंट बना है उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा और ये हमारा बैक का है। ये हमारा है रेगुलर फर्मा। इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पर हम ऊपर वाली लाइन कट करेंगे, फिर ये फर्मा कट करने के बाद इसी साइज का एक फर्मा कट कर लेंगे। उसके बाद हम ये लाइन कट करेंगे, फिर उस साइज का भी एक फर्मा कट करेंगे। फिर फाइनल हमारा ये यहाँ से कट कर देंगे और ये फर्मा हमारा कंप्लीट एक बचेगा। पहले हम ऊपर का कट कर रहे हैं। देखिए हमारा ये फर्मा कट हो गया। ये हमारा स्मॉल साइज फर्मा है। इसी साइज का एक और हम फर्मा कट करेंगे, देखेंगे इसी में आ जाएगा।
ये फर्मा हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारा कौन सा फर्मा है। तो ये हमारा स्मॉल साइज स्लीव फर्मा। हमने जो ये कट किया था उसी शेप में हमने ये कट कर लिया, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब वापस हम इस लाइन को कट करेंगे। फिर से हम फर्मे को ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। इसमें हमारा नहीं आएगा, दूसरा पेपर ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा टी शर्ट स्लीव फर्मा। अब हमारा जो ये फर्मा है जिससे हमने बाकी के फर्मा कट किए हैं, यहाँ पर वापस हम कट कर देंगे। तो एक एक स्टेप हमने कट किया है, आपको भी एक एक स्टेप कट करके एक एक फर्मा निकाल लेना है। ये हमने कट कर दिया। ये हमारा हो जाएगा रेगुलर स्लीव फर्मा। अब हम इसका एक पार्ट हटा देंगे और इस साइड जो हमारा कट है उसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का हो जाएगा और ये हमारा बैक का, ये हो जाएगा हमारा रेगुलर स्लीव फर्मा। तो देखिए हमने इसी से तीनों ये फर्मा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा स्मॉल साइज फर्मा है, ये हमारा टी शर्ट स्लीव फर्मा और ये हमारा रेगुलर स्लीव फर्मा। इसमें हल्का सा आपका क्रीच आता है इस फर्मे में, लेकिन एकदम परफेक्ट रहता है स्लीव, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इसमें ज़रा भी आपका कपड़ा लूज नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा, लूजनेस नहीं रहेगी स्लीव में। लेकिन थोड़ा सा हाथ उठाने में आपको प्रॉब्लम आएगी और इसमें आपका हाथ एकदम स्ट्रेट ही रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए अक्सर हम लोग रेगुलर स्लीव फर्मा ही यूज करते हैं। तो हमने आपको तीनों फर्मा कट करके दिखा दिया है, आप भी ऐसे ही तीनों फर्मे कट कर सकते हैं।